नमस्कार दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं मैं गाड़ी में बैठा हूँ। दरअसल एक दोस्त का भी कॉल आया था, मैं उसको गाड़ी सिखाने जा रहा हूँ। और जैसे मैं गाड़ी सिखाने जा रहा हूँ उसको, तो मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक बिज़नेस आइडिया बता दूँ जो मुझे इसी गाड़ी सिखाने से रिलेटेड मुझे मिला है। तो आइडिया कैसे आया, मेरे दोस्त ने एक दिन मेरे को फ़ोन किया कि तू मेरे को गाड़ी चलाना सिखा दे, ड्राइविंग सिखा दे। मैंने उसको बोला कि मैं सिर्फ चलाना जानता हूँ, मुझे सिखाने के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे सिखाते हैं तेरे को, कहीं ठुक ठाक जाएंगे तू भी, मैं भी और गाड़ी भी। तो बोला सीख तो मैं लूँ कहीं और से, लेकिन वो पैसे काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। मैं कितने लेते हैं, वो बोले 4,000 रुपये लेते हैं और सिर्फ 8 किलोमीटर गाड़ी चलवाते हैं रोज़ 15 दिन के लिए। मैं ठीक लेते हैं इस, और गाड़ी भी चलवा रहे हैं, पेट्रोल का भी खर्चा है, ये वो नहीं, उनका खर्चा कम होता है लेकिन वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो मैं क्यों ना तेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दूँ 2,000 का, 3,000 का, या ना भी डलवाऊँ। तू तो दोस्त है, तू ऐसे ही सिखा देगा। तो मुझे लगा कि यहाँ सीखना ज़्यादा बेटर रहेगा स्कूल जाने से। फिर मेरे को आइडिया आया कि सभी लोग तो ऐसे किसी दूसरी गाड़ी पे नहीं सीख सकते ना, तो ड्राइविंग स्कूल नाम की कोई चीज़ है। तो फिर मैंने उठाई अपनी नोटबुक और कुछ हिसाब किताब लगाना शुरू किया, कुछ रिसर्च की, ताकि मैं आपको एक बढ़िया सा आइडिया दे सकूं बिज़नेस का, ड्राइविंग स्कूल खोलने का आइडिया दे सकूँ। उसमें खर्चे वगैरह, इनकम वगैरह क्या है वो सब मैं आपको बता सकूँ, क्या क्या ज़रूरत है, कैसे हम लोग लाइसेंस ले सकते हैं, जो भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो कैसे लाइसेंस ले सकते हैं, कैसे अपना काम शुरू कर सकते हैं ड्राइविंग स्कूल चलाने का। तो वो सब कुछ मैंने नोटबुक में लिखा है। लेकिन उसके लिए मैंने किया क्या है, मैं ड्राइविंग स्कूल गया, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे चलाते हो। तो वो सारा आंकड़ा मैंने इकट्ठा किया और यकीन मानिए इस बिज़नेस में काफ़ी मोटी कमाई है दोस्त, काफ़ी अच्छी कमाई इस बिज़नेस में होती है और ख़र्चा भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास गाड़ी है फिर तो मान लीजिए आपका ख़र्चा है ज़ीरो, आप उसी गाड़ी पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाड़ी लेनी भी पड़ गई, आपको नई गाड़ी लेनी पड़ गई, सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़ गई सिखाने के लिए, तो भी भाई साहब ज़्यादा खर्चा है नहीं इसमें काम शुरू करने में। और इनकम मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि कितनी इनकम इस बिज़नेस में हो सकती है। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं, आप सबको पूरा आइडिया देते हैं कि क्या खर्चा होता है, क्या लाइसेंस चाहिए, कहाँ से लाइसेंस मिलेगा, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब आपको मैं इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहले ड्राइविंग स्कूल कोई भी खोल सकता है जिसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है और जिसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। वो कोई भी बंदा हिंदुस्तान में कहीं भी ड्राइविंग स्कूल खोल सकता है। अब खोलने के लिए क्या चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं भारत सरकार के भी, राज्य सरकारों के भी। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बाद आपको ड्राइविंग सिखाने का लाइसेंस मिलेगा और जिसके बाद आप ये बिज़नेस शुरू कर पाएंगे, इनकम शुरू कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी उम्र होनी चाहिए 21 साल, उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका कभी गाड़ी, उसका जो रिकॉर्ड चेक करेंगे ना, कभी उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं होना चाहिए। कहीं रिकॉर्ड में होना नहीं चाहिए कि उसने कभी एक्सीडेंट किया है, गाड़ी ठोकी है या किसी बंदे को उड़ा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम से साफ रिकॉर्ड उसका होना चाहिए। तो ये तो है ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले बंदे का, यानी जो ये काम शुरू करने वाला है उसका। अप्लाई आप कहाँ करेंगे, आप आरटीओ ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 21 साल की आपकी उम्र है, आपके पास वैलिड डीएल है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपने गाड़ी बहुत स्मूथ चलाई है, अब तक आपका कोई भी एक्सीडेंट का केस नहीं है, तो आपके 99% चांस है कि आपको ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस मिल जाएगा। उसकी एक फ़ीस लगती है, वो आप वहाँ पर जाके पता कर लीजिए कि आपके राज्य में वो क्या कितनी है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट भी आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एक आधार कार्ड, एक डीएल, और किसी राज्य में 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट। वो आपको आरटीओ में जाके पता करना पड़ेगा कि क्या क्या आपके राज्य में डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो मोटा मोटा आपकी उम्र 21 साल हो, आपके पास वैलिड डीएल हो, आधार कार्ड हो, 10th का सर्टिफिकेट हो, आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग स्कूल के लाइसेंस के लिए। लाइसेंस मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, तो आप अपने शहर में जहाँ पे आप ये काम शुरू करना चाहते हैं वहाँ पर एक ऑफिस ले सकते हैं, किसी भी एरिया में ले सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का इसका ज़्यादा काम रहेगा। लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से पता चलेगा कि ऑफिस आपको किसी पोस्ट इलाके में नहीं लेना कि उसका खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा। ऑफिस आप किसी भी जगह पे जहाँ पे रेंट काफ़ी कम हो वहाँ पे ले सकते हैं, बस इसलिए कि लोग वहाँ पे आके अपनी बाइक खड़ी कर सकें और गाड़ी चलाना सीख सकें आपके साथ।
या फिर वहाँ पे आके रजिस्टर में अटेंडेंस लगा सकें, जिससे आपको पता लगे कि 15 दिन उनके पूरे हो गए हैं या नहीं। तो इस सब के लिए ऑफिस ज़रूरी है। और वेटिंग के लिए भी, यानी आप किसी और बंदे को अगर ड्राइविंग चलाना सिखा रहे हैं, ड्राइविंग करना सिखा रहे हैं, और पीछे से कोई दूसरा आपका कस्टमर आ जाता है तो वो कहाँ बैठेगा। तो उसके लिए ऑफिस ज़रूरी है। तो ऑफिस आप रेंट पे ले सकते हैं, उसका कुछ ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। 4-5 हज़ार रुपये मैक्स लगा के चलते हैं, मैक्स टू मैक्स लगा के चलते हैं, इतना ही खर्चा होगा, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यानी 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट भी देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या लिखा होता है कि जिस बंदे को आप ड्राइविंग सिखाना चाह रहे हैं, जो ड्राइविंग सीखना चाह रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ एक दो चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं, तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी आप गूगल कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा अगली वीडियो में, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस इसका बनाएंगे। अगली वीडियो में एक में बनाएंगे स्पेसिफिक इसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन आप गूगल भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वरना आरटीओ के पास जाकर तो आपकी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी। तो उस बंदे का जो है 18 साल से उम्र ऊपर होनी चाहिए। अब मैं देख लेता हूँ अपनी नोटबुक, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इसमें भी लिखी हुई हैं, वो भी बताना आपको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च की जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैंने इसी में लिखी थी। लेकिन कहाँ लिखी थी वो ढूंढना अभी बाकी है। ये मिल गया। हाँ, तो एक दो चीज़ें और जो मैंने मिस कर दी हैं वो ये है कि डबल कंट्रोल आपकी गाड़ी में होना चाहिए। डबल कंट्रोल इन द सेंस के हैंड ब्रेक भी आप यूज कर सकते हैं डबल कंट्रोल के ऑप्शन के बेसिक पे। यानी अगर जिस बंदे को आप सिखा रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल कभी हो जाता है गाड़ी चलाते हुए, तो आपको अपने पास से गाड़ी को कंट्रोल करना होता है, जैसे कि हैंड ब्रेक लगा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो डबल कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि हैंड ब्रेक आपकी गाड़ी में होना चाहिए। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब कर लेते हैं खर्चे की बात, कि कितना खर्चा हो सकता है और कितनी इनकम हो सकती है। जो मैंने उस बंदे के स्कूल में जाके देखा कि वो कितनी इनकम कर रहा था, उसके हिसाब से मैं आपको इनकम बताने वाला हूँ। हालांकि वो बंदा काफ़ी पुराने टाइम से काम कर रहा था, लेकिन आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपके एरिया में कोई सिखाता नहीं है, कार ड्राइविंग स्कूल कोई नहीं है, तो फिर आपके लिए सोने पे सुहागा है। बिना कुछ सोचे आप शुरू कर दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं गाड़ी कौन सी चाहिएगी। तो गाड़ी अगर तो आपके शहर में कोई ड्राइविंग स्कूल पहले से है, या जहाँ पर आप सिखाना चाहते हैं वैसे कोई ड्राइविंग स्कूल पहले से है, तो आपको देखना पड़ेगा फिर गाड़ी की वो कौन सी यूज कर रहा है, उसे कोई ना कोई बेटर ऑप्शन आपको लेके आना पड़ेगा, ताकि लोगों को स्मूथ हो सीखने में। उसके अलावा अगर नहीं है कोई, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी गाड़ी से शुरू कर सकते हैं, जैसे आल्टो हो गई, वैगनआर हो गई, स्विफ्ट, बलेनो, किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसी इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि उसी गाड़ी से आपको सिखाना है। गाड़ी आपके पास जो भी हो तो आपका खर्चा भाई साहब है ही नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर उसको लेके निकल जाइए, आप सिखाना शुरू कर दीजिए। लाइसेंस लेके सिखाना शुरू कर दीजिए। अगर गाड़ी नहीं है फिर सिखाना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो सकती है, जैसे आप गाड़ी लेंगे। तो सरकार तो ये कहती है कि इसमें हैंड ब्रेक है, 2 कंट्रोल हैं, आप अगर रोक सकते हैं तो उससे आप गाड़ी सिखाना शुरू कर दीजिए। तो खर्चे की बात करें तो एक ऑफिस और एक गाड़ी, जो आपका दिल करे आपके पास है उसे सिखा सकते हैं। अगर नहीं है तो आल्टो कोई पुरानी, वैगनआर कोई पुरानी आपको आराम से 1.5 लाख रुपए की मिल जाएगी, 2 लाख रुपए की मिल जाएगी, उससे आप काम शुरू कर सकते हैं। अभी इनकम की बात करते हैं। तो जिस बंदे के पास हम गए थे उस बंदे का था 4,000 रुपये का 15 दिन का कोर्स। वो हर रोज़ 8 किलोमीटर गाड़ी चलवाता था, यानी कि 8 किलोमीटर इंटू 15 आपका हो गया 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर आपको टोटल गाड़ी चलवाता था। और जो उसके पास गाड़ी थी वो थी वैगनआर CNG। ये बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आपकी गाड़ी CNG होनी चाहिए, क्योंकि CNG गाड़ी थोड़ी सस्ती पड़ती है, एवरेज थोड़ी ज़्यादा देती है, और हमें इतनी पावर भी जनरेट नहीं करनी कि हमें गाड़ी भगानी है, हमें धीरे धीरे सिखानी है। तो CNG गाड़ी एक नंबर इसमें कामयाब रहती है। अगर आपके पास CNG गाड़ी नहीं है तो आप अपनी गाड़ी को, आल्टो को, वैगनआर को, स्विफ्ट को, किसी को भी CNG कार बनवा सकते हैं, उसके बाद ड्राइविंग स्कूल शुरू कर सकते हैं। तो CNG का अगर मैं रेट पकड़ के चलूँ 60 रुपये पर लीटर और एवरेज पकड़ के चलूँ 25 किलोमीटर पर लीटर की, तो एक बंदे के ऊपर उस बंदे का खर्च आता है तकरीबन 300 रुपये। केवल 300 रुपये CNG का खर्च है। अगर सर्विसिंग वगैरह सब कुछ लगा के चले तो भी 500 रुपये एक बंदे के ऊपर खर्चा आता है, ड्राइविंग स्कूल वाले बंदे का। अब उसके पास महीने में कम से कम 30 स्टूडेंट आ जाते हैं। वो जो बता रहा था
15-15 दिन में 15 बंदे उसके पास हमेशा रहते हैं, यानी कि 30 दिन में 30 स्टूडेंट लगा के चलिए, क्योंकि 15 दिन का उसका कोर्स है। अब अगर 30 स्टूडेंट हैं और वो 4,000 रुपये देते हैं एक बार के 15 दिन के कोर्स के, और महीने का अगर हम बात करें तो 30 स्टूडेंट उसके पास हो गए 15-15 दिन के, 15-15 स्टूडेंट लगा के, यानी एक बार में सिर्फ 15 स्टूडेंट, और महीने में वो 15-15 के 2 बैच हो गए 30 स्टूडेंट हो जाएंगे। और जिनको 4,000 से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 1,20,000 रुपये हो जाता है, जो बड़े आराम से वो बंदा कह रहा था कि मैं कर लेता हूँ। अब 1,20,000 रुपये में पर बंदे के ऊपर आपके जा रहे हैं 500 रुपये, जो हमने पूरा खींच के पकड़ा है गाड़ी का खर्चा। 500 को हम 30 से गुना करें तो 5 × 15, यानी कि आपका ये खर्चा हो गया 15,000 रुपये, और साथ में आपका 5,000 रुपये रेंट वगैरह चला गया, 20,000 रुपये मैक्स लेके चलते हैं 25,000 रुपये। फिर भी आपके पास 95,000 रुपीज़ पर मंथ बच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप नया काम शुरू करते हैं तो आप 4,000 रुपये फ़ीस नहीं लेंगे, आप मान लीजिए 3,000 रुपये भी फ़ीस लेंगे, तब भी 30 स्टूडेंट्स पर, अगर आपके पास 30 स्टूडेंट नहीं भी हैं, 20 भी आ गए, 10 स्टूडेंट भी आ गए 15 दिन के लिए, फिर भी आपके पास हो गए 20 स्टूडेंट, फिर भी आप 60,000 रुपये की 20 स्टूडेंट पे 30 के 3,000 की एवरेज पे आप 60,000 रुपये की महीने में सेल कर देंगे, और उनका खर्चा होगा सिर्फ 10,000 रुपये गाड़ी का, प्लस अगर ऑफिस का खर्चा निकाल दे तो 15,000 रुपये, तो 40 से 45,000 रुपये फिर भी आपके हर महीने कहीं नहीं गए। अगर आप मिनिमम बेसिक चलते हैं, अगर 10 भी स्टूडेंट आ जाते हैं फिर भी आपके 15,000 रुपये 20,000 रुपये महीने के कहीं नहीं गए। ये पूरा कैलकुलेशन हमने इस कॉपी में की है, नोटबुक में की है, और 3 या 4 ड्राइविंग स्कूल पे जाने के बाद करी है, पूरी एवरेज निकालने के बाद करी है गाड़ी की, CNG की। तो ये एक बेहद ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आप सब लोगों के लिए हो सकता है। तो अब मुझे जाना है उस भाई को, यानी अपने दोस्त को, गाड़ी की जो सिखाने, ड्राइविंग सिखाने। तो मैं अभी चलता हूँ, आप इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि ये बिज़नेस आपके लिए कैसा हो सकता है। तो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, पूरे लॉस के साथ एक और वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट में कहेंगे कि बना दीजिए, अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया होगा या फिर और जानकारी चाहिए होगी तो हमें बता दीजिएगा कमेंट्स में। एक और डिटेल वीडियो हम इसके ऊपर बना देंगे और आपको मिलवा भी देंगे किसी जिसके जो चलाता है ये ड्राइविंग स्कूल, ऐसे बंदे से किसी से आपको मिलवा भी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस पे अच्छे व्यू आते हैं और आप लोग कमेंट करते हैं, व्यू नहीं भी आते तो जितने भी लोग देखेंगे अगर वो कमेंट करेंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे इस बिज़नेस में, तो उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक वीडियो देखिए तो अच्छी लगी ही है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर रोज़ या फिर दूसरे तीसरे दिन बिजनेस की वीडियो लेके आते रहते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आप सब लोगों के लिए। हमारी वीडियोस देख के काफ़ी लोगों ने बिज़नेस किया भी है, जिनके हमें मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी टाइम हो गया है चलने का ड्राइविंग सिखाने के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।